मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, यानी कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भारत गर्व करता है। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है उनको। विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान भारत का है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 114 दिन बहस हुए थे। 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। उनमें से एक अनुच्छेद 24 है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कोई भी कल कारखाने, फैक्ट्री, होटल इत्यादि पर काम नहीं कर सकता है। आप लोग सोचिए ज़रा, जब गरीब परिवार में किसी दुर्घटना से उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, वो बच्चा 10 साल, 11 या 12 साल का है। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरी जिम्मेदारी उस लड़के पर आ जाती है। खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। घर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाता है उस लड़के के ऊपर, तो मजबूरन उसको कोई ना कोई तो कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे वो होटल पर जाकर प्लेट मांजे या किसी पंचर के दुकान पर जाकर टायर बनाए। इसके लिए तो कोई ही व्यवस्था ही नहीं किया गया है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि ये गलत है, या अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में बताइएगा। अब आप ही सोचिए कि ट्रेन में यात्रा करने वाले 5 साल के, जो 5 साल का है उसका भी टिकट लगेगा, जबकि यहाँ अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी कल कारखाने, फैक्ट्री, होटल पर काम नहीं करेगा। 14 वर्ष ये तो अनुच्छेद 24 में कहता है, लेकिन भारत में तो 18 साल पर रोजगार मिलता है, किसी को काम मिलता है, मतदान का भी अधिकार है। अब आप ही लोग सोचिए कि जो बच्चा 5 साल का है वो कोई कार्य नहीं करता है, फिर भी उसका टिकट लगता है, ये कहाँ का कानून है। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं बनाया गया है कि जब उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी तो उस स्थिति में वो क्या करेगा लड़का। मजबूरन तो उसको करना ही पड़ेगा काम। अगर मैं सही बोलता हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी धन्यवाद।